हेलो दोस्तों, तो आप सबका स्वागत है। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और सब अपने अपने कामों में लगे होंगे। तो मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और सुबह हो गई है। तो सुबह मैं उठी हूँ, 5:30 हो रहे हैं या 5:15 हो रहे हैं। उसके बाद मैं उठते ही अपना जो पूरे घर की लाइट सब है उसे ऑन किया है और भगवान जी को जो है प्रणाम किया। उसके बाद आ गई बच्चों की स्कूल की तैयारी करने। तो कल जो है बच्चों की ड्रेस धो के डाली थी और उसके बाद जो है वो सूख गई थी, तो उन पे प्रेस कर रही हूँ। सुबह उठते ही सबसे पहला काम जो है मैंने प्रेस किया। झाड़ू लगा ली थी मैंने, जो सुबह की झाड़ू होती है वो ऐसे ही लगा ली थी, क्योंकि जो है मैंने कपड़े धोए थे रात में, तो जो घर है थोड़ा गीला गीला था, तो इसीलिए जो मैंने सिर्फ झाड़ू लगाई है। अभी मैंने पोछा बर्तन कुछ भी नहीं किया है और बाकी काम मैं बच्चों के स्कूल जाने के बाद करूँगी। तो पहले बच्चों को मैं अच्छे से भेज देती हूँ स्कूल। उसके बाद जो है थोड़े कपड़े सब हैं उन सबको भी सुखाने, तो उसके बाद जो है और काम होगा। तो बच्चे अभी सोए हुए हैं, मैंने उनके कपड़े को कर दिया है प्रेस। और इधर फिर जो है कपड़े प्रेस करने के बाद आ गई हूँ मैं किचन में। दोनों बच्चों के कपड़े हैं। तो आज जो है बच्चे 2 दिन बाद स्कूल गए हैं। 1 तारीख को खुला था स्कूल पर बच्चे गए नहीं थे। तो जो है बड़े वाले बेटे की जो है तबीयत ख़राब है, तो इसीलिए जो है मैंने 2 दिन से उसे भेजा नहीं था। आज भेज दिया, पर फिर भी उसके पाँव में जो है बहुत दर्द हो रहा था। तो बैग लेके मैंने, फिर आंटी थी स्कूल में, उनसे बोला कि बैग इसका ऊपर पहुंचा दो क्लास में। तो जो है आंटी जो है बहुत अच्छी है और बहुत अच्छी है, और स्कूल है तो बच्चों का तो ख्याल रखना ही पड़ेगा। तो वो बैग लेके अपना चली गई थी। बैग जो है बच्चों का उसने ऊपर पहुंचा दिया था। फिर मैं अपना उनको छोड़ के उसके बाद जो है मैं आई थी। तो इसलिए जो है मुझे थोड़ा सा ये लग रहा था कि उसके जो है उतरने के टाइम में, चढ़ने के टाइम में, जीने पे चढ़ता है उतरता है ना, तो ज़्यादा दर्द होता है। ऐसे जो है थोड़ा सा कम दर्द होता है। तो इसीलिए जो है मैं 2 दिन से उसको स्कूल में भेजी थी और 1.5 महीने की तो छुट्टी पड़ी हुई थी। पर आज जो है भेजना ही पड़ा, क्योंकि अब यूटी भी उनके स्टार्ट हो रहे हैं। तो फिर उसके बाद जो है उनको और वो लग जाएगा, और घर में जो है पढ़ाई करना चाहते नहीं हैं। स्कूल में जो भी पढ़ लेते हैं, फिर यूटी आएंगे तो जो है बिल्कुल भी लिख नहीं पाएंगे, किसी चीज़ का पेपर कर नहीं पाएंगे। तो इसीलिए जो है मैंने आज स्कूल भेज दिया। मैंने कहा देखेंगे कि थोड़ा दर्द कम होता है कि इतना ही रहता है। दोनों बच्चे के कपड़े प्रेस करके आ गई थी किचन में। आज उनको लंच में मैंने दिया था पोहा, बोल रहे थे कि पोहा दो, तो मैंने फिर मूंगफली और जो होता है चूड़ा, उन सबको भून के अच्छे से मैंने पोहा बना दिया था बच्चों के लिए। तो पहला दिन था, इसलिए बच्चों ने बोला कि हमें अपनी मनपसंद का लंच चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है। तो उधर जो है मैंने पोहा और बना के रख दिया, और इधर जो है उसका रूटीन जो है बिल्कुल चना और दाल खाने का, तो वो सब मैं दे दूँगी। इसलिए जो है मैंने बच्चों को जल्दी उठा दिया था। तो उनका स्कूल जो है 7:45 बजे का है, तो मैंने उनको उठा दिया था, जो कि वो आराम से जो है खा पी पाएँ। तो इधर जो है दूध भी गर्म कर लिया था दोनों के लिए, और दोनों को दूध भी और चने भी दे दिए थे। तो जब तक वो खाएंगे तब तक और जो उनकी तैयारी है वो सब मैं कर लूँगी। तो मैं बैग में उसका लंच वंच जो है सब रख दूँगी। तो दोनों बच्चों का जो है टिफ़िन भी पैक कर दिया था। दोनों के बैग में जो है टिफ़िन विफ़िन रख दिया था। तो जो है छोटा वाला तो खुद अपना बैग खुद उठा के ले जाता है, और बड़े वाले को जो है मुझे उठा के ले जाना पड़ा। तो दोनों को टिफ़िन विफ़िन देने के बाद जो है स्कूल से छोड़ के आ गई हूँ, और पी लेती हूँ पानी, क्योंकि गर्मी थोड़ा सा भी चलो ना गर्मी लगता है। और मैं बाहर बिल्कुल भी नहीं जाती हूँ, बस कभी स्कूल चली गई छोड़ने लाने, तो बस यही काम है, और मैं बिल्कुल बाहर नहीं जाती हूँ, बस घर के ही काम में लगी रहती हूँ। तो इधर जो है सारे कपड़े वपड़े धोए थे। उसके बाद जो है इनको जा रही हूँ छत पे डालने के लिए, क्योंकि जो है इनका पानी जो है निचुड़ चुका है। तो कल ही धो लिया था, क्योंकि आज है वीरवार, तो कल रात में धोया था, तो उसे कुर्सी पे रख दिया था। फिर अब जा रही हूँ उसे सुखा दूँगी। छत पे बहुत अच्छी धूप आ रही है, सारे कपड़े जो है बहुत अच्छे से सूख जाएंगे। तो रस्सी जो है बिल्कुल नीचे हो गई थी, फिर रस्सी को भी ठीक किया मैंने। रस्सी जो है बिल्कुल नीचे झुकी हुई थी, तो रस्सी को बिल्कुल ऊंचा करके बिल्कुल बांधा, और उसके बाद जो है इस पर बारी बारी करके, बहुत सारे कपड़े थे, ढेर सारे कपड़े थे, तो सारे कपड़ों को जो है मैंने धोया। और बच्चों के जो थे स्कूल के, तो मैंने रात में ही धो के, और उनको पहले ही धुले हुए थे, बस वो क्या कहते हैं अभी खेल में गए थे, तो इसलिए गंदे हो गए थे उनके जो है स्कूल की तरफ से। तो फिर उसके बाद जो उनके कपड़े तो मैंने रात में ही धो के डाल दिए थे।
और बाकी सारे कपड़े सुखा भी लिए थे वो, और इनको मैंने ऐसे ही रख दिया था, मैंने कहा सुबह सुखाऊंगी। उसके बाद सारे कपड़े को फैला के और जो छोटे मोटे पौधे हैं उसमें डाल दिए मैंने पानी, और उसके बाद नीचे आ गई हूँ। तो आप देख सकते हैं पूरे कमरे की हालत क्या हो रखी है। तो अभी मैं कुछ नहीं करूँगी, सबसे पहले मैं पीऊँगी थोड़ी सी चाय, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। तो मैं चाय पी लेती हूँ। बज रहा है 8, और 8 बजे से मैं स्टार्ट करूँगी अब घर के काम, जब बच्चे चले गए। तो उसके बाद जो है मैंने थोड़ा सा जो है धूल मिट्टी हो रही थी, तो मैंने थोड़ा सा डीप क्लीनिंग भी किया, क्योंकि ना बहुत दिन से हो नहीं पा रही थी। बच्चों के पीछे बिल्कुल चिल्ला चिल्ली रहती थी बिल्कुल। तो उसकी दवाई उसकी वो, तो इधर बच्चे दोनों स्कूल गए, तो मैं फुर्सत से जो है आराम से सारे काम करी। सारा जो है पोछा जितना भी जो धूल मिट्टी का था सारा जो है साफ़ किया, और फिर चादर बिछा दी। कल जो है मैंने बहुत सारे कपड़े धोए, तो चादर वादर बहुत सारी चादरें धो दी मैंने, और तकिए के कवर ववर सब धो दिए, क्योंकि ना आज हो गया था वीरवार, और इससे पहले हम अस्पताल चले गए थे तो कपड़े धुल नहीं पाए थे। तो मैंने कहा चलो सारे कपड़े जो है अभी टाइम है धो देती, फिर हमें फ्राइडे को फिर जाना है इसको लेके। तो आज स्कूल चला गया है, फिर कल छुट्टी फिर करनी पड़ेगी, क्योंकि इसका एक्सरे का डेट दे रखा है तो वो करवाना है। तो ये भी ज़रूरी है, नहीं तो हमें पता नहीं चल रहा है उसके पाँव में क्या हो रखा है। तो इधर जो है सारा बिस्तर साफ़ करके उसके बाद जो मैंने अलमीरा सब जो था कपड़े का वो सब पोछा, क्योंकि बहुत धूल उड़ रही है, पता नहीं क्यों इतनी धूल उड़ रही है, बहुत ज़्यादा हवा नहीं चल रही पर धूल है घर में। तो वही सारा करके रूम की सफाई बिल्कुल करके इसके बाद आ गई मैं किचन में, क्योंकि बच्चों के लिए जो लंच वंच बनाया था तो पूरा किचन जो है गंदा हो रखा था। मैं भी फैला देती हूँ, जब बच्चे चल जाते हैं उसके बाद आराम से बिल्कुल साफ़ करती हूँ। तो बच्चों के समय पे बच्चों पे ही ध्यान देती हूँ, उसके बाद जो है बाकी सारे काम करती हूँ। तो उसके बाद जो है किचन की सफाई करने के बाद आ गई जीने पे झाड़ू लगाने के लिए, क्योंकि जीने पे भी बहुत दिन से झाड़ू नहीं लगाया था। तो छोटा सा झाड़ू है जीने पे ना, बहुत अच्छे से लग जाता है। वो बड़ी वाली झाड़ू से ना जीने पे लगता नहीं है, खुरखुरा सा जीना है, इस पर पलस्तर नहीं हो रखा है। तो फिर पूरे जीने की अच्छे से सफाई की, और बहुत सारा मिट्टी निकल जाता है, बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी निकल जाती है। उसके बाद जो है पूरे घर की भी झाड़ू लगा के सफाई की, और सारा करने के बाद जो है ढेर सारे बर्तन थे उन सबको भी धो के ले आई हूँ, तो इनको भी लगा दूँगी। तो इस तरीके से अगर आप बच्चे गए और उसके बाद जो आप कामों में लग जाए तो आपका 2 घंटे में जो है सारा काम हो जाएगा, और आप नहा धो के निश्चिंत हो जाएंगे। तो बिल्कुल मैनेज करिए ऐसे कामों को, और बहुत अच्छा लगता है, जल्दी से काम हो जाता है। उसके बाद आप पूरे टाइम फ्री, आप कुछ भी कर सकते हैं, आपका जो भी छोटा मोटा घर का जो भी आपका काम है आप वो कर सकते हैं। तो ऐसे ही करके मैंने पूरा जो है बर्तन वर्तन लगा दिया, और इधर आ गई मैं पोछा लगाने के लिए। तो जो है पूरे घर की जो है बिल्कुल अच्छे से पोछा लगा के सफाई की, और ना अभी जो है बिल्कुल भी जो बोलते हैं ना पोछा लगाओ मिनट में लगता है सूख जाता है, पर अभी ऐसा गर्मी चल रहा है ना कि पोछा भी सिलन सिलन सा लगता है, कितना भी तुम साफ़ कर लो। तो ये देखिए मैंने पूरे घर की कर ली बिल्कुल साफ़ सफाई, बिल्कुल कमरा और किचन सारा साफ़ हो चुका है, पूरे में पोछा लग चुका है। और देखिए किचन भी मेरी बिल्कुल साफ़ हो गई है, सुंदर हो गई है। यही किचन जब गंदा रहता है तो कैसा लगता है, और साफ़ होने के बाद देखिए कितना अच्छा लगता है। अब जा रही हूँ मेन काम है नहाना, तो नहाने जा रही हूँ, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो इधर जाती हूँ मैं नहाने के लिए, और नहाने के बाद करना है मुझे पूजा। तो इधर जो है अलमारी में से निकाले कपड़े और चली गई नहाने के लिए। तो नहा धो के आ गई हूँ बिल्कुल रेडी हो के, बाल वाल कंघी करके। तो बर्तन जो है मैंने नहाने के साथ ही धो लिए थे भगवान जी के। तो बर्तन जो है रोज़ ही धोती हूँ, ज़्यादा बर्तन है नहीं भगवान जी के, तो जो है उनको रोज़ ही क्लीन करती हूँ। नहीं तो ना क्या होता है गंदा रह जाता है। तो रोज़ ही नहाने टाइम में जब नहाने जाती हूँ तो बर्तन लेके जाती हूँ, और नहाने के साथ ही कपड़े पहने और बर्तन को धो के ले आती हूँ। तो फिर जब पूजा का टाइम रहता है तो बर्तन धुले रहते हैं, नहीं तो फिर पूजा करने आओ तो पहले पहले बर्तन धुल जाओ फिर पूजा करो। तो इसलिए जो है मैं भगवान जी के बर्तन नहाने के साथ ही ले जाती हूँ, और धो धा के बिल्कुल साफ़ करके ले आती हूँ। और उसके बाद मैंने भगवान जी की पूजा की, हनुमान चालीसा पढ़ा, और पूरे घर में जो है धूप अगरबत्ती दिखाई। और उसके बाद जो है घर में पूजा करने के बाद छत पे गई, छत पे तुलसी माता और सूर्य भगवान को जल ढारा। और उसके बाद जो है मैंने हनुमान चालीसा पढ़ा, और मंदिर है हमारे पास में, तो अभी मैंने मंदिर भी जाना स्टार्ट किया। तो अभी 3-4 दिन नहीं गई थी क्योंकि पूजा करना नहीं था। तो फिर अभी जो है मंदिर से होके आई, और उसके बाद घर की जो है पूजा बहुत अच्छे से हो गई। और अभी से पूजा हो जाती है तो घर बहुत अच्छा अच्छा सा लगता है, और जल्दी पूजा कर लो तो भगवान जी की पूजा जो है मैंने अच्छे से कर ली। मंदिर गई, और मंदिर से आने के बाद
अब मैं बैठी हूँ थोड़ी सी चैन की सांस लेने के लिए और बनाऊँगी अब खाना। तो बस आज के ब्लॉग में इतना ही। आपको कैसा लगा मेरे ब्लॉग ज़रूर बताएं, और मेरा ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगता हो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो पसंद आए तो पूरा वॉच करना ना भूलें। तो 10:30 बजे 8 बजे से मैंने काम शुरू किया था, और 10:30 बजे तो मेरे टोटली काम हो चुका है, और मैं अब फ्री होके बिल्कुल बैठ चुकी हूँ। तो ऐसे ही काम करें आप सबका।